बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा कि इंसान और ममालिक इतने पागल हो जाएंगे कि मून पर यानी चांद पर कब्जे की जंग शुरू हो जाएगी। यानी एक वक्त ऐसा था कि हमें ये कहा जाता था कि जी चांद पर तहकीक की जा रही है, जी मार्स की तहकीक की जा रही है, और इसलिए की जा रही है कि हम लोग खोज में चाहते हैं कि दुनिया पहले क्या थी और इस कायनात में क्या है। ये सब ढकोसले और बिल्कुल झूठी बातें हो चुकी हैं। आज दुनिया पर चाहे सैयारों की तहकीक करना हो, आपने प्लैनेट्स देखने हो, आपने कुछ भी मार्स पर जाना हो, अब जंग शुरू हो चुकी है कब्जे की, डोमिनेंसी की और सिर्फ ताकत दिखाने की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रशिया और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है। उनकी दो कंपनी है जो असल में नासा के इक्वलेंट है, इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि अब चांद पर जाकर ये मिशन अपना भेजेंगे। वहाँ पर मिलिट्री स्टेशन कायम होगा, रिसर्च होगी, यानी पूरे का पूरा एक स्टेशन कायम होने जा रहा है रशिया और चाइना का। अब इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होगा ये आगे चलकर आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नासा का भी मिशन पूरी तरह तैयार है और वो 2024 तक पूरी तैयारी कर चुके हैं कि इंसान को चांद पर उतारने का प्लान है और उसके बाद चल सूरत हाल चलती रहेगी। अब वहाँ पर जो पहले उतरेगा, जो वहाँ पर जाकर सर्विस स्टेशन बनाएगा, जो वहाँ पर जाकर मिलिट्री स्टेशन बनाएगा, जो वहाँ पर जाकर कब्जा करेगा, वो ज़मीन, वो लैंड उसका होना शुरू हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये काम ये होने जा रहा है कि चाइना, रशिया, अमेरिका ये फैसला कर रहा है कि किसी तरह मेरे साथ कोई पार्टनर मिले और मैं उसके साथ मिलकर मून तक जाऊं और वहां पर जाकर फिर कब्जा करो और उसके बाद यहां से लोगों को लेकर जाना, फिर अरबों डॉलर्स कमाने, डोमिनेंसी, और वहां पर जाकर मिनरल्स, जो असल कहानी है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की जंगें होने जा रही है। यानी आप समझ लें कि अब चांद पर जंगों का माहौल तैयार है। चाइना और रशिया, आप अच्छी तरह समझते हैं कि इनकी दोस्ती कितनी। हालिया जो चाइना ने अपना मिशन भेजा था मून पर, उन्होंने वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किए। अब वहाँ पर उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये चीज़ सामने आ रही है कि वहाँ पर मिनरल्स है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसका मुस्तकबिल में इतना, जिस मुल्क के पास वो होगा वो दुनिया के अंदर डोमिनेट करती रहेगी, उसके पास पैसा होगा, उसकी मईशत बेहतर होगी। मिनरल्स ऐसे जो आने वाली चीज़ों में इस्तेमाल होंगे, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला ये सामने आया है कि अमेरिका ने दुनिया को बहुत बड़ा एक ड्रामा दिया और कहा जी चांद पर मिशन गया 1969 के अंदर, नील आर्मस्ट्रांग गया, फिर उसके बाद 1971 के अंदर, उसके बाद इन्होंने मिशन भेजना बंद कर दिए। अब जब चाइना पूरी तरह इंसानों को लेकर जाएगा तो वहाँ पर जाकर वो, चूँकि तब तक जाते जाते इनका प्लान यह है 2030 तक चाइना और रशिया ने प्लान यह है कि इंसानों को लेकर जाएं, जबकि अमेरिका का प्लान है कि 2024 तक। चाइना ये चाहता है कि जब हम वहाँ पर जाएं तो हम पूरी दुनिया के अंदर आकर बेनकाब करें कि अमेरिका ने कैसे दुनिया से फ्रॉड किया था। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी थी ही नहीं कि इंसान चांद पर जा सके। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी कायम करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए काम किया, क्योंकि 1961 के अंदर रशिया का पहला एक मिशन गया था, यानी इंसान उनका गया था जो कि खला के मिशन के ऊपर गया, यानी स्पेस तक गया, लेकिन मून तक नहीं जा सका। इन्होंने कहा हम मून तक चले गए, जबकि वहाँ पर रेडिएशन, वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इंसान वहाँ पर जाकर सर्वाइव कर सकता। अब इस सूरत हाल में चाइना और रशिया का प्लान ये है कि मुस्तकबिल के अंदर, चूँकि यहाँ पर जंगें शुरू होनी है, ज़मीन पर मामला बड़े ख़राब है, एक दूसरे के सिस्टम तबाह करने की कोशिश है, लिहाजा अपने मिसाइल सिस्टम, अपनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जाकर मून के ऊपर शिफ्ट की जाए, वहाँ पर पूरा एक स्टेशन बनाया जाए, मिलिट्री वहाँ पर बेसिस हो, वहाँ पर पूरा प्रोग्राम बनाया जाए, इंसानों को वहाँ पर शिफ्ट भी किया जाए काफ़ी हद तक, काफ़ी तादाद तक। और असल में ये अब कब्ज़े की जंग शुरू हो चुकी है। ये सूरत हाल इस वक्त पूरी सामने आ रही है। अमेरिका इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह चाइना को रोके। अब इसका पाकिस्तान को असल में फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अमेरिका ने हमें तो साथ लेकर जाना नहीं, वो यूएई के साथ मामला अपने तय कर रहे हैं, इसराइल के साथ उसके मामला है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंडिया के साथ है।
पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ये है कि चाइना और रशिया की जो जॉइंट वेंचर है, इससे फ़ायदा ये होगा कि चाइना इसमें पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। चाइना मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारे एक दफ़ा दरवाजे खुल गए तो यहाँ पर आप एक ऐसी रवायत डाल देंगे कि लोगों को अंदाज़ा होगा उन्होंने अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना है, उन्होंने आगे निकलना है। क्योंकि आज जितनी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे, जितनी आपकी डोमिनेंसी होगी, जितना आप आगे जाएंगे, उतना आपका मुल्क तरक्की करेगा माशी लिहाज से। अभी असल में पूरी दुनिया के अंदर कब्जे की जंग शुरू हो गई। आप कितने ताकतवर हैं, आप वहाँ से क्या ला सकते हैं, मिनरल्स क्या क्या मिल सकते हैं जिससे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बेहतर हो सकती है, आपका पूरा सैटेलाइट सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है, आप तेज़ कैसे हो सकता है, तरक्की किस लेवल पर हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब आप रट्टा बेस्ड सिस्टम से हटकर सही मायनों में, यानी डिग्रियों के अलावा आप नॉलेज बेस्ड, स्किल बेस्ड चीज़ों को आगे लेकर आते हैं। इसलिए अमेरिका के अंदर ये अभी कहा गया कि आज के बाद डिग्रियों की वैल्यू नहीं होगी, आप स्किल और नॉलेज बेस्ड चीज़ें आगे लेकर आएँ। अब अमेरिका और चाइना के दरमियान असल में एक जंग का आगाज़ है। अमेरिका अब अपनी कुर्सी से उतर रहा है ऐसा ऐसा वर्ल्ड सुपर पावर की। चाइना का मुस्तकबिल है, रूस अब उसके साथ शामिल हो चुका है। रूस ने काफ़ी अरसे से, आप एक चीज़ हैरान होंगे जानकर कि पाकिस्तान की वजह से रूस का जो खलाई प्रोग्राम मून पर जाने का मिशन था वो पाकिस्तान की वजह से कैंसिल हुआ। आप हैरान होंगे कैसे। असल में जब पाकिस्तान ने यूएसएसआर को, सोवियत यूनियन को तोड़ा तो वो माशी तौर पर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उन्होंने अपना ये पूरे का पूरा मिशन ही बंद कर दिया। अब वो जाकर कुछ बहाल होना शुरू में, लेकिन अभी भी वो उस लेवल पर जा ही नहीं सकते। अमेरिका ने इसका फ़ायदा तो उठाया। देखिए, जहाँ से जाकर वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, नासा हो या किसी भी ज़रिए, वो कोई भी पैगाम देंगे या कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें उसको मनवन तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि आप उसको जुटलाने के लिए आपके पास कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास मौजूद होती है जिसके ज़रिए हम उनको पिछाड़ सकते हैं, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद के अंदर जो चीज़ टकराती है साइंस की, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया इसको मानती है। और ये हक सच की किताब है जो बताती है कि आपकी साइंस क्या है, मेडिकल साइंस क्या है, तमाम चीज़ें। अब इस सूरत हाल के अंदर जब सोवियत यूनियन को हमने तोड़ा तो उसका नुकसान दुनिया को ये उठाना पड़ा कि अमेरिका जो इन्फॉर्मेशन दुनिया को देता था उसको मानना पड़ती थी। अब चाइना ने वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब वो यहाँ पर आकर काम करे। चाइना इस पर पूरी वर्किंग करे। उसने पूरी दुनिया के अंदर प्लान ये किया है कि 2030 तक मैं अपने तमाम लोगों को मिशन वहाँ पर लेकर जाना शुरू करूँगा और वहाँ पर जाकर रिहाइश का प्लान होगा, वहाँ पर चीज़ें होंगी, बनाई जाएंगी, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर अर्थ के ऊपर लड़ाई, जंगे और आपके मिसाइल सिस्टम, आपका सब कुछ तबाह होने का खदशा है। लिहाजा बेहतर यह है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें मून पर मुंतकिल कर दें। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुके हैं कि आप किसी भी मुल्क का इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम मेल्ट डाउन कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, उसके मुल्क के अंदर अंधेरा छा सकता है, आप तबाही कर सकते हैं। मून पर फिलहाल ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ये प्लान कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चीज़ें लेकर वहाँ पर जाया जाए और वहाँ पर जाकर चीज़ों को शिफ्ट किया जाए, यानी हर तरह से आपके पास दूसरी चीज़ें भी मौजूद हो। जो मून पर जाएगा, जिस इलाके पर वो कब्जा करना चाहेगा वो उसका होना शुरू हो जाएगा। यानी चाइना जाकर वहाँ पर लैंड पर कब्जा करेगा, वो उसका हो जाएगा। रशिया भी यही चाह रहा है, अमेरिका ये चाह रहा है कि मैं जाऊँ, इसराइल की भी दौड़ लगी हुई है, यूएई का भी मिशन जा रहा है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर दुनिया एक अजीबो गरीब नई जंग की तरफ जा रही है जो कि मून के ऊपर होगा और उसमें पाकिस्तान को सिर्फ फ़ायदा मिल सकता है चाइना की साइड से। हमारे लिए चाइना और रशिया का मिशन जाना ज़्यादा अहम है। देखिए, चाइना जिस तरक्की के इस वक्त मिराज पर जा रहा है, अगर आज भी चाइना का जवाल शुरू हो जाए तो उसको कम से कम 70 से 80 या 100 साल का अरसा चाहिए अपने आप को पाकिस्तान वाली हालत में लाने के लिए, यानी जवाल तक आने के लिए। सो चाइना इस वक्त तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यह बात समझा दी है कि आपने हमें रिसर्च करके अच्छी चीज़ बनाकर देनी है ताकि हम दुनिया के अंदर मुकाबला कर सकें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।